ट्रिगोनोमेट्रिक में कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग बेसिक ट्रिक के साथ हम लोग याद कर सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। तो पहले इसमें याद करना हमको ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बाई कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा एकदम रट लेना है हमें इसी सीक्वेंस में। पहले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू क्या, जिस तरह से जिस सीक्वेंस में ये हम लोग याद करेंगे उसी सीक्वेंस में हमें इसको भी याद करना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बाई कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू पीबीपी या फिर एचएचबी, पीबीपी बाई एचएचबी, या फिर इसको और हिंदी में भी हम लोग याद कर सकते हैं लाल बाई कक्का। लाल ल प्लस अ प्लस ल यानी ल प्लस अ ला हो गया और ल लाल यानी ल फॉर क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब। आप फॉर क्या हो जाएगा आधार और ल फॉर बाई लंब। फिर क्या बाई कक्का यानी क प्लस आ, क फॉर कर्ण हो जाएगा, यहाँ भी कर्ण हो जाएगा और यहाँ आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमें याद कैसे करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बाई कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू पीबीपी एचएचबी, पीबीपी बाई एचएचबी यानी लाल बाई कक्का। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कैसे यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा देखना क्या, साइन थीटा नंबर 1 पे क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब क्या करना है, यहाँ पे साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा है, यहाँ पे याद रखना क्या है कि साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा है, यानी साइन थीटा का हुआ पी बाई एच तो कॉसेक थीटा को एच बाई पी कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉसेक थीटा का एच बाई पी कर देंगे। फिर क्या यहाँ पे कॉस थीटा का क्या हुआ बी बाई एच, बी बाई एच तो कॉस का अपोजिट क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या कर देंगे हम एच बाई बी कर देंगे। क्या कर देंगे एच बाई बी अपोजिट कर देंगे, यानी जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं हम लोग या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा पी बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया पी बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू हुआ पी बाई बी तो टेन थीटा का अपोजिट क्या है रेसिप्रोकल क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जब इसका पी बाई बी हुआ तो इसका बी बाई पी हो जाएगा, नीचे से चलेंगे बी बाई पी। मतलब हमें सिंपल से याद रखना है ये चीज, ये लाइन अगर हमें याद है तो 1 2 3 4 5 6 याद रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें गड़बड़ी भी होता है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो हमें ये चीज याद रखना होगा 1 2 3, ये 3 याद रहेगा तो ये 3 का पता हमें खुद चल जाएगा। साइन थीटा का अपोजिट क्या कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का पी बाई एच, कॉसेक थीटा का एच बाई पी हो जाएगा, कॉस थीटा का बी बाई एच तो सेक थीटा का एच बाई पी हो जाएगा, टेन थीटा का पी बाई बी तो कॉट थीटा का बी बाई पी हो जाएगा। चलिए पी फोर क्या होता है परपेंडिकुलर, पी फोर परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं लंब। अभी सब बताएंगे फिगर में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, पी फोर परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में लंब कहते हैं, बी फोर बेस, बी फोर बेस हिंदी में आधार कहते हैं हम लोग, एच फोर हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं हिंदी में, एच फोर हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण कहते हैं। अब इधर देखना क्या है, ये तो ऐसे सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए हो गया, इंग्लिश मीडियम। चलिए हिंदी मीडियम के लिए देखते हैं। अब हिंदी में क्या लोग याद कर लेते हैं ऐसे भी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बाई कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू लाल बाई कक्का, लाल बाई कक्का। लाल यानी ल प्लस आ प्लस ल, लाल हो गया, क प्लस आ, क प्लस आ का, कक्का यानी ल फॉर लंब हो गया, आ फॉर आधार हो गया, ल फॉर लंब हो गया, क फॉर कर्ण हो गया, क फॉर कर्ण हो गया, व फॉर आधार हो गया। ठीक है, तो ये भी सिंपल से ये याद कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ल फॉर लंब, आ फॉर आधार, क फॉर कर्ण। देखिए यहाँ पे पी बी पी एच एच बी अगर ऐसे कंफ्यूज होते हैं तो एक सिंपल सा और ट्रिक है, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद,
बाई एच फॉर हरी, एच फॉर हरी, बी फॉर बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद बाई हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद बाई हरी हरी बोल। सिंपल से थोड़ा सा बताते हैं हम इसको और डिटेल में। बताना क्या है, देखिए पी बी पी बाई एच एच बी। पी फॉर हमें पता है क्या, हाइपोटेनस, सॉरी एच फॉर हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। पी फॉर पंडित, पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, यानी पंडित बद्री प्रसाद बाई एच फॉर हरि, एच फॉर हरि, बी फॉर बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद बाई हरि हरि बोल। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हरि, एच फॉर हरि, बी फॉर बोल। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, सेम चीज फर्स्ट के जैसा हमें यहाँ भी याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, बस वही चीज रिपीट करना है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बाई कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब इसको याद कैसे रखना है, अब इसमें रिलेशन कैसे बनेगा, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, जिस तरह से वहां बन रहा था। अब यहाँ क्या करना है, हमें पता होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रेसिप्रोकल। क्या पढ़े, रेसिप्रोकल। जैसे कोई बोलता था 4 का रेसिप्रोकल, अब 4 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। वेरीफाई कैसे करते हैं हम लोग, तो किसी भी नंबर में उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, आ जाएगा। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही होता है। तो वही बात यहाँ पे भी हमें समझना है। अब ये समझना क्या है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जब कॉसेक थीटा, जिस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/4 होता है, यानी इसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। उसी तरह से अगर बोला जा रहा है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है, तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट हमें 1 आना चाहिए। साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर कॉसेक थीटा है तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा, विल बी 1, रिजल्ट विल बी 1। नेक्स्ट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा यहाँ इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1/cosec थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। एक से हमें कितना मिला, 1 2 3, 3 फॉर्मूला मिल गया। फिर अब आते इसमें, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा है, कॉस थीटा का सेक थीटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। क्यों, सेक थीटा इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है और सेक थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा है। जब हम बोल सकते हैं कि 4 का रेसिप्रोकल 1/4 है, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि 1/4 का रेसिप्रोकल 4 है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट 1 ही आएगा, दोनों का रिजल्ट 1 ही आएगा। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा था, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू में इधर डिवाइड में आ जाएगा 1/sec थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। सिमिलरली tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1।
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा है। तो कभी भी हम लोग किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल है, या वेरिएबल जो भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट, किसी भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इंटू में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से और आगे समझते हैं हम लोग। अब तो हमें वही चीज रखना है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा बाई cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। लेकिन यहाँ रिलेशन जो है अलग अलग बनाएंगे। यहाँ रिलेशन क्या बनाएगा? अलग अलग। अब देखिए कैसे अलग अलग बना रहा है। अब यहाँ पे पहले क्या था, हम लोग ऊपर नीचे लेते थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा के साथ बना जाएगा, यानी ऊपर वाला दोनों एक साथ, नीचे वाला दोनों एक साथ। तो बच गए क्या? ये दोनों। तो ये दोनों एक साथ कर लेंगे, इन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा आपस में रिलेशन बनाएगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा आपस में रिलेशन बनाएगा। तो बच गए भाई ये दोनों आपस में बना लेंगे। देखिए कैसे, साइन थीटा साइन इंटू 90 माइनस थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन कॉस मिल गया, तो कॉस को अगर यहाँ रखेंगे, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा? साइन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेशन बनाए हैं। तो जब साइन इंटू 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा देन साइन थीटा। इसमें चलते हैं कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। याद कैसे रखना है? बस सिंपल सा, थीटा वाला जब भी आएगा एंगल वाला, तो डायरेक्ट ये दोनों आपस में रिलेशन करेंगे, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में हो जाएंगे। साइन थीटा तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे tan इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे बात क्या है, ये जरूरी नहीं है कि थीटा ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सपोज डेट अगर हम लिख दें कि कॉट इंटू 90 माइनस 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री। या फिर कॉट इंटू 90 माइनस a, तो क्या यहाँ पे tan a हो जाएगा, tan a हो जाएगा। यानी यहाँ जो रहेगा वही रिजल्ट में रहेगा। अब कैसे रहेगा? ये एक्सरसाइज चलेंगे, हम लोग बताएंगे वहां पे विशेष। अभी सिर्फ हम फॉर्मूला बता रहे हैं, सिर्फ अभी हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है।